स्वागत है दोस्तों आपका अली टेल्स पर। आज हम कुछ किसानों से बात करेंगे जो यहाँ पर हम आ गए हैं जंगल में। और आप ये देख ही रहे हैं, ये ट्यूबवेल है और ये हरा-भरा जंगल, इसमें शायद कोई फसल लगा रहे हैं ये किसान और वो वहाँ पर घूम रहे हैं, कुछ मज़दूर भी यहाँ पर हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा वो मेरे साथ आएँ, बात कर लेते हैं उनसे किसानों के ऊपर कि क्या यहाँ पर किसानों की राय है, जो जो किसान यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जो खेतिहारी एकदम किसान हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनका क्या रोल है? इस बारे में हम जो है बातचीत करेंगे। शायद ये खड़े हैं खेत पे, यहाँ पर देखो खेत पे कुछ लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। ये शायद कोई फसल, शायद मक्का का यहाँ पर बीज लगा रहे हैं ये लोग। और ये आप देख सकते हैं पूरा हरा-भरा जंगल है और ये खेत के मालिक खड़े हैं शायद यहाँ पर, मैं इनसे बात करूँगा। ये जो फसल है उसे कैसे बोते हैं, कैसे बेचते हैं। आइए सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हरी-भरी जो है खेत की फसल है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नसरत हसन है। नसरत हसन। आप ही का खेत लगता है ये, हाँ? जी जी जी। तो इस खेत में आप ये शायद क्या कौन-सी फसल गड़वा रहे हैं? ये मक्का गड़वा रहे हैं। अच्छा, मक्का। जी। मक्का की फसल की जो अवधि है कि कितने दिनों में ये तैयार हो जाती है? ये लगभग 3.5 या 4 महीने में हो जाती है। अच्छा, मैं सर आपसे कुछ सवाल पूछूँगा जो आपको सवालों का जो है जवाब देना है। जी जो किसानों को लेके दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, जी। तो वो जो खेतीहर किसान हैं जो दूर-दराज़ के हैं, उनसे उनका क्या जो है कनेक्शन है? जो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली में घुसने के लिए, उन किसानों को आप समर्थन देते हैं अपना? जी, समर्थन पूरा पूरा देते हैं। जी। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कुछ माँग है, जी जैसे कि किसान कर्ज़ माफ़, एमएसपी लागू किया जाए जी और जो लखीमपुर खीरी के दोषियों को सज़ा जो मुलतवी हो गई थी, जी जिसमें दोषी पाए गए थे कुछ लोग, जी। तो उन्हें सज़ा दिलाने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और एमएसपी के लिए काफ़ी जो है जद्दोजहद चल रही है। दिल्ली में घुसने के लिए काफ़ी जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये जो मेरी एमएसपी है ये जी। लागू होना चाहिए क्या? हाँ, लागू होना चाहिए। और जो किसान कर्ज़ माफ़ है, क्योंकि जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल उद्योगपति जो होते हैं, जी जी। किसान रह जाते हैं और सरकार जो है उनका कर्ज़ माफ़ कर देती है। तो किसानों के कर्ज़ के माफ़ के लिए आप उन्हें जो है समर्थन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल पूरा समर्थन देना चाहते हैं और किसानों का कर्जा माफ़ होना ही चाहिए। अच्छा। जो पीएम किसान सम्मान निधि जो सरकार ₹2000 देती है हर तिमाही में, तो 1 साल के अंदर वो ₹6000 आते हैं। जी। उसका लाभ उठा रहे हैं आप? जी, उठा रहे हैं, वो पूरी तरीके से लाभ उठा रहे हैं। 6,000 रुपए सालाना आते हैं, लेकिन उससे कि नॉर्मली पूर्ति हो पाती है, बाकी तो सिर्फ़ हमको अपने ही पास से करना पड़ता है। सारा अपने ही पास से हाँ, अरेंजमेंट करना पड़ता है। जी। ₹2000 इतना जो है सफिशिएंट नहीं है एक नहीं हो फसल के पाता। लिए। और जो खाद बीज है ये काफ़ी महँगा आता ही होगा जी, जी, जी। और इसके लिए सरकार भी कोई ज़्यादा अपने कदम नहीं उठा पा रही जो कि किसान किसान के पास तक ये खाद बीज पहुँचे। आपको ये खुद ही लोकल दुकान से जाके लेना पड़ता जी, जी, जी। लोकल से लेना पड़ता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को महँगा ही पड़ता है। है, ये महँगा पड़ता है। जी, जी। 2000 में पूरी फ़ॉर्मेलिटी नहीं हो पाती। ये जो है आपको जो है 2000 से ज़्यादा का ही पड़ता है। जी, जी। अच्छा। अच्छा, ये फसल तैयार होने के बाद में इस फसल को आप खेत से ही बेच देते हैं या फिर मंडी जाना पड़ता है? क्योंकि मंडी ले जाते होंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगता जी, होगा जी। और फिर जो वहाँ पर जो मज़दूर होते हैं वो उतारने का, चढ़ाने का पैसा भी लेते होंगे। इससे आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सर हमको तो ये लोकल मंडियों में ले जाना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। हमको जैसा भाव मिलना चाहिए वैसा भाव भी नहीं मिल पाता। जैसा लोग बिचौलिया कहते हैं कि ऐसा-वैसा इसी तरीके से बेचना पड़ता है। बिचौलिए अपने मनमानी करते हैं। जी, जी। अच्छा, ये जो एपीएमसी मंडी है, यहाँ नियर बाय कौन-सा टाउन है जिसमें आप जाके बेचते हैं, जिससे आप लाभ उठाते हैं? थोड़ा जी, परेशानी। यहाँ का टाउन पड़ता है जी बजीरगंज नाम से। अच्छा, वज़ीरगंज। जी। अच्छा, ई-नैम जो एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जो बनाया है पैन इंडिया लेवल पे, उसपे किसानों को ये गवर्नमेंट ने दिया है कि अपना फसल को खुद बेच सकते हैं बिडिंग करके, अपने फसल के दाम तय करके। उसपे आपने कभी उसका लाभ उठाया है? नहीं, कभी नहीं उठाया। अच्छा।
और फसल बीमा योजना जो सरकार की है, नहीं, ये भी नहीं उठाया सर। तो जो किसान हैं कुछ सरकार की जो योजनाओं से वो वाकिफ़ नहीं है। हाँ, अगर सर कुछ नहीं, कम से कम 60% किसान ऐसे हैं जिनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। कोई भी लाभ नहीं मिलता। जी, और ये जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसने शिकायत काफ़ी किसान करते रहते हैं कि जो आवारा पशु है, जी, जी। आवारा पशु को लेके आपको दिन और रात खेत पे ही रहना पड़ता है, अपना जी, घर जी। त्याग कर दिया है। ऐसा क्या? आवारा पशुओं का ये है कि आवारा पशुओं ने बहुत परेशान कर रखा है। अगर कितना भी रखा हो लेकिन वो रात को भी नहीं छोड़ते, दिन में भी नहीं छोड़ते। हम लोग दिन में 2 बार आते हैं तो पशु दिन में 4 बार आते हैं। अब बताओ पशुओं को ही दे दिया है सारा कुछ या अपने आप को भी देखा जाए? पशु जो है ज़्यादा नुकसान कर देते जी, हैं, जी, जी। यही कहना है आपका। हाँ। और पशु अगर आप खेत पे ही रहेंगे तो फिर घर में भी थोड़ा हमें टाइम बिताना चाहिए क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखना है और भी काम है। जी। ऐसा नहीं सारा दिन हम पूरी दिन और रात खेत पे ही निकाल दें तो और काम नहीं हो पाएँगे। तो किसानों की ये बड़ी समस्या है कि आवारा पशु पे सरकार जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है जिससे कि किसानों का नुकसान हो रहा है, ये कहना है। पशुओं से ज़्यादा नुकसान है। किसान को जो भी वो सरकार को जो भी निर्णय लेना चाहिए वो पशुओं के लिए ज़्यादातर लेना चाहिए। ज़्यादातर जिससे कि किसान फसल भरपूर उठा सके और उसका लाभ उठा सके। लेकिन पशु से सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, किसान क्या करे? घर पर रहे या खेती करे? अच्छा, अपने तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कि ये होना चाहिए जिससे किसानों का लाभ हो? मेरी नज़र में तो कर्ज माफ़ी का भी ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ होना चाहिए और पशुओं पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का निर्णय लेना चाहिए। आदित्य योगीनाथ इस चीज़ पे सख्ती से वो करें कि पशुओं के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया हाँ। जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया नुसरत खान, ये जो अपनी समस्या इन्होंने बताई है, इस चैनल के ज़रिए शायद ये बात वहाँ तक पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।